हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आपके लिए एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। स्वेपिंग केबल बोलते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से जो है ये बनती है। तो बेसिकली ये दो दो फंदों की है। चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। ये दो दो फंदों की है, तो चाहे आप 4 बनाएं 6 बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। उस हिसाब से आप फंदे डाल लीजिएगा। यानी कि ये 4 के फंदों की जो केबल्स इधर से उधर होती है वो केबल्स है। चलिए आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनाई जाती है। पहला फंदा तो नॉर्मली मैं आपको पता है कि इसी तरीके से करती हूँ। एक फंदा उल्टा कीजिएगा, धागा ऐसे करके आप 2 फंदों का एक कर दीजिएगा। एक फंदा उल्टा, अब हमें ये जो है ये 2 फंदे इसके बाद में बुनने हैं, तो हमें ये फंदे जो है इस तरीके से इस पे निडल पे उतार के बाद के 2 फंदे सीधे बुनने हैं। ये एक फंदा, ये 2 फंदा और ये 2 फंदे वापस इस पे ले लेने हैं। अब इन्हें बुनना है हमें। ये देखिए अगेन इसी तरीके से ये 2 फंदे हम फिर उतारेंगे, ये ऐसे सामने रख देंगे और इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदे हम इस पे ले लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब हमें जो है ये 2 फंदे लेकर पीछे की तरफ डालना है इस तरीके से, और 2 फंदे पहले बुनने हैं पीछे के, फिर अगेन ये वाले फंदे इस पे चढ़ाने हैं और इन्हें बुनना है। इसी तरीके से अगेन फिर करेंगे हम। एक फंदा ऐसे इस तरीके से उतारेंगे और पीछे की तरफ डालेंगे और आगे के 2 फंदे हम बुन लेंगे और ये फंदे हम इस तरीके से इस पे लेकर अब इन्हें हम बुन लेंगे ऐसे। एक फंदा उल्टा, ये एक फंदा उल्टा बुना। अब जो ये 2 फंदे हैं इन्हें हमें जाली बनानी है यहाँ पे, तो फंदा आप यहीं पर रखिएगा और इसे इस तरीके से 2 का 1 कीजिएगा, धागा आगे करके, तो ये जाली बन जाएगी। और एक फंदा उल्टा, ये देखिए। अब आ जाइए आप नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे कुछ नहीं करना है, जो जैसे फंदे आपको दिख रहे हैं सारे फंदे आपने उल्टे ही बनाने हैं। सारी लाइन आपने जो है उल्टी ही करनी है। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब हम देखिए ये उल्टी लाइन हो गई। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। नेक्स्ट लाइन पे देखिए क्या करना है आपने। एक फंदा तो पहला तो सीधा ही है, इसके बाद ये फंदा उल्टा, इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है, धागा पीछे ही रख के 2 का 1 नॉर्मल करना है। अब इस उल्टे फंदे को धागा यहीं रख के उल्टा बुनना है आपने, तो यानी कि हमने जो 2 का 1 किया था यहाँ पे वो बढ़ गया। अब आ जाइए ये 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अब इन 2 फंदों को हमें इसके बाद बुनना है, तो हम क्या करेंगे कि इन 2 फंदों को हम इस पे उतार के आगे की तरफ रख लेंगे ऐसे, और पहले ये 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। और इन 2 फंदों को अब इस पे ले लेंगे ऐसे और इन्हें बुन देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये 2 फंदे इनके बाद बुनने हैं, तो इन्हें उतार के हम आगे की तरफ रखेंगे, क्योंकि अभी हम ये केबल चला रहे हैं तो ये फ्रंट से ऊपर हो रही है, तो जब हम फ्रंट से ऊपर केबल करते हैं तो हम उतार के आगे की तरफ रखते हैं। इन दोनों को नॉर्मल बुन लीजिए सीधा 2 फंदे,
और इसे उतार दीजिए इस पे। अब इसे बुनिएगा। ये देखिए, अब हमें ये फंदे, ये यहाँ बुनने हैं, ये दो पहले बुनने हैं, ये बाद में बुनने हैं, तो हम इन्हें उतार के पीछे की तरफ रखेंगे और पहले ये दो फंदे बुनेंगे। अब ये इस पे ले लेंगे और ये बनाएंगे, ये दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, ये दो फंदों का हम, अब ये दो फंदों का हमें जो है दो का एक करना है। आप ये दो का एक कर दीजिए इस तरीके से, धागा यहीं रख के इस फंदे को उल्टा बुनिए, तो यानी कि दो का एक करके किया और ये फंदा एक बढ़ गया, क्योंकि हमने धागा उल्टा वहीं पीछे की तरफ रखे से किया। अब उल्टी सिलाई आपने सारी जो है उल्टी ही करनी है, जितनी भी उल्टी सिलाइयाँ आएगी आप सारी उल्टी कीजिएगा। ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी कर ली। अब हम आगे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे पहला फंदा तो ऐसे ही होएगा, एक फंदा उल्टा, धागा यहीं की तरफ रख के ये दो का एक करना है आपने, और एक फंदा उल्टा। अब अगेन देखिए, ये चार फंदे आपको ऐसे दिख रहे हैं, तो हम ये फंदा यहाँ की तरफ, दो फंदे इधर करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन दो फंदों को इस तरीके से उतार के सामने की तरफ रखना है और ये दो फंदे पहले बुनने हैं। एंड ये इस पे लेकर आप इन्हें बुन दीजिए ऐसे। अब ये दो फंदे फिर हमें इनके उसमें करना है, वहां की तरफ करना है, तो आगे की तरफ केबल करनी है, तो इसे उतार के आगे की तरफ रख के ये दो फंदे हम बुन लेंगे और इन दो फंदों को फिर हम इस पे ले लेंगे और इन्हें बनाएंगे। ये देखिए, अगेन ये दो फंदे उतारेंगे, आगे की तरफ रखेंगे, पहले ये बुनेंगे, अब इन्हें लेंगे और अब इन्हें हम बनाएंगे। ये देखिए, ये फंदे उतार के अब दो बैक की तरफ रखेंगे और ये दो फंदे हम बनाएंगे। अब इन्हें लेंगे और इन्हें बनाएंगे। करना कुछ नहीं आपने, देखिए बस आप देखते जाइएगा, आपको जैसे आप ये करते जाएंगे आराम से जो है स्वीपिंग केबल जो है चढ़ती जाएंगी। ये पहला फंदा उल्टा, धागा इसी तरफ रख के दो फंदों का एक करेंगे आप, धागा आगे करके उल्टा। देखिए, ये इस तरीके से आपका डिजाइन जो है बनता जाएगा। उल्टी सिलाई सारी उल्टी कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से चढ़ता जाएगा। और अब आपको नेक्स्ट लाइन कैसे करनी है देखिए, ये उल्टा, ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे पीछे उसमें जाली बनाई थी, अब इसे हमें धागा आगे करके दो का एक करना है और धागा यहीं रख के इसे उल्टा बुनना है। तो यानी कि दो का एक कर दिया, तो एक हमने घटाया तो एक हमने बढ़ाया। अभी धागा आगे करके इन दो को हम ऐसे ही बुनेंगे। अब ये जो दो है ये हम उतारेंगे, आगे की तरफ रखेंगे, और इन दो को हम बुनेंगे।
और ये दो इस पे लेकर अब हम इन्हें बुनेंगे। ये देखिए, अगेन इन दोनों को उतार के आगे की तरफ रखना है और इन दोनों को बुनना है। अब ये दो इस पे ले लीजिए और इनको आप बुन लीजिए। फिर ये दो है, ये भी आप इस तरीके से उतार के यहाँ रख लीजिए। और ये फंदा ये गिरा हुआ है, ये एक और एक दो फंदे बनाने हैं। अब इन्हें आप इस पे ले लीजिए और इसे बना लीजिए। और ये दो लास्ट के फंदे आपके ऐसे ही बनेंगे। देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा आगे करके इन दोनों को दो का एक करेंगे हम, और धागा यही रख के उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ दो का एक कर दिया तो एक हमें बढ़ाना भी है। उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बनाएंगे आप, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, नेक्स्ट लाइन पे हम आ गए। अब अगेन वही है, पहला फंदा तो ऐसे ही बुनूंगी, एक फंदा उल्टा, धागा यहीं रख के इन दो फंदों को दो का एक करना है, धागा यहीं रखना है। ये देखेंगे आप, ये जिगजैग बेसिकली जाली बनेगी, बहुत सुंदर जाली बनती है। एक फंदा उल्टा, धागा आगे करके, अब ये चार फंदे आपको ऐसे दिख रहे हैं, देख लीजिएगा। ये फंदा तो जा रहा है ऐसे, ये इस तरीके से दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें ये तो पहले के दो फंदे उतार के आगे की तरफ रखना है। अब जनरली आपको ये सामने ऐसे आता जाएगा, आपके जैसे ही ये चार फंदे इस तरीके से आएंगे, आपको उसके पहले के दो फंदे उतार के आगे की तरफ रखना है और बाकी दो फंदों को ऐसे बना के उसके बाद उसे बुनना है। तो ये इस तरीके से केबल जो है साइड पे जाती रहेगी, ऐसे देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, अब अगेन ये आपको दिख रही है कि ये ऐसे जा रही है, तो इसे हमें यहाँ की तरफ ले जाना है। तो हम उतार के इसे आगे की तरफ रख देंगे, इसके बाद की दो फंदे हम बना लेंगे और ये दो उतार के इसके बाद अब ये दो हम बनाएंगे। अगेन ये दो फंदे आपको दिख रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ऐसे उतार के आगे की तरफ रख लीजिए और ये इसे बुनिए इस तरीके से। अब आप जब ये करती जाएंगी तो आपको ये समझ आएगा कि ये किस तरीके से करना है। स्वीपिंग केबल बोलते हैं इसे, बेसिकली स्लीपिंग एरो, स्वीपिंग एरो, ये इस तरीके से टेढ़ी होती जा रही है। ये देखिए, ये उतरेंगे। अब ये लास्ट आ गया, अब ये वहां से जो है एक एक शुरू होता जाएगा और ये लास्ट एक एक बंद होता जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये लास्ट पे आ गया। देखिए अब आप एक उल्टा, धागा यहीं रख के दो का एक, तो यानी कि बंद भी हो गया और बढ़ भी गया, तो ना घटा ना बढ़ा। एक उल्टा और ये लास्ट वाला। ये देखिए, इस तरीके से जो है अब ये चलता जाएगा। अभी आपने यहाँ पे ये मोड़ा है, अभी ये दो ही फंदे यहाँ पे, फिर अगली उसमें चार फंदे हो जाएंगे, फिर आप उसे मोड़ोगे। तो इसी तरीके से इसे करना है। तो ये जो है आपका ऐसे जो है ये बनता जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ से बंद होता जाएगा, यहाँ से ये इस तरीके से शुरू होता जाएगा। इसकी नेक्स्ट लाइन मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। तो उसके बाद फिर आप ऐसे ही बस दोहराते जाएंगे इसे और ये बनता जाएगा आपका। ये देखिए, ऐसे हो रहा है ये। अगेन वही करेंगे, एक फंदा उल्टा
और अब यहाँ पे जाली बनाई थी तो अब यहाँ बनानी है, तो धागा आगे करके इन दो फंदों का एक करेंगे आप इस तरीके से। धागा यहीं रख के आप इसे उल्टा बनाएंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। आप ये देख रहे हैं जिगजैग वे में बेसिकली जाली बनती जा रही है। धागा यूं करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ ये दो फंदे हैं तो हमें इन दो फंदों को हम मोड़ नहीं सकते क्योंकि दो ही फंदे हैं। तो जब यहाँ पे हमारे 4 हो जाएंगे तो हम उन्हें मोड़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए ये 2 फंदे आपको दिख रहे हैं, इन्हें आगे कर दिया, पीछे के 2 बुने और इसे इस तरीके से उतारा और अब इन्हें बुना ऐसे। अगेन 2 फंदे इधर को करने हैं, ये आपने उतारे ऐसे, ये 2 बुने, ये 2 चढ़ाए, अब इन्हें बनाया। फिर ये 2 फंदे आपने ऐसे उतारे आगे की तरफ और इन्हें बनाया। ये 2 फंदे वापस लिए और इन्हें बनाया। अब ये देखिए ये लास्ट का फंदे 2 ही बचे, तो इन्हें हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल बुनेंगे और एक फंदा उल्टा, धागा आगे करके 2 का 1, धागा यहीं रख के एक फंदा उल्टा और ये एक फंदा लास्ट का। देखिए किस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये 4 फंदे आ गए। तो अब ये 4 फंदे जब यहाँ पे आए हैं तो हम इन 2 को अब इस यहाँ ले जाएंगे और इन 2 को यहाँ करेंगे। तो जैसे हमने ये वाला किया वैसे ही अब हमें यहाँ भी करना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है इस तरीके से होता जाता है और आप उसे यहाँ तक ले जाती हैं लास्ट तक, और लास्ट में इस तरीके से होता है, ये देखिए। तो जैसे आप जो ये फॉलो करती जाएंगी वैसे ही ये उसी तरीके से जो है आपका बनता जाएगा। और कुछ नहीं करना है, जस्ट आप फॉलो कीजिएगा जो मैंने बताया है। जैसे ही यहाँ 4 फंदे आते हैं बस आप उसे यहाँ ले जाती जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से डिज़ाइन बनता है। आप चाहे तो इसमें गैप भी दे सकती है बीच बीच में, यहाँ पे आपने थोड़ा गैप दे दिया फिर अगेन ये बनाया। ये अब डिज़ाइन आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाता है। थैंक यू।